मज़ेदार तथ्य ओलंपिक सिंक्रोनाइज्ड तैराक अब नाम बदलकर कलात्मक तैराक बन गए हैं। आमतौर पर जब वे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो तैराकी टोपी नहीं पहनते हैं, वे अपने बालों में नूक्स जिलेटिन लगाते हैं। परिणाम बिना फ्लेवर वाले जेलो जैसा दिखता है। एथलीट जिलेटिन को पानी के साथ मिलाते हैं और उसके बाद यह एक चिपचिपा मिश्रण बन जाता है। वे पदार्थ को कंघी करते हैं और ब्रश से अपने बालों में लगाते हैं, इसे एक बन में बांधते हैं और इसके ऊपर एक हेडपीस लगाते हैं। जब यह पूरी तरह से सूख जाता है, यह वास्तव में कठोर हो जाता है और तैराकों के बाल तैरते समय नहीं झड़ते। वे अक्सर अपने हेयर स्टाइल को और भी रोमांचक बनाने के लिए ग्लिटर और अन्य सजावट जोड़ते हैं। कंबल ऑक्टोपस को इस तरह से कहा जाता है क्योंकि इस प्रजाति की मादाएं सुपर साइज की होती हैं और शायद ही कभी देखी जाती हैं। उनके पास एक लंबी मांसल टोपी होती है जो उनके टेंटिकल्स को घेरती है। मादा ऑक्टोपस 6.5 फीट तक बड़ी होती हैं। इस टोपी की वजह से वे संभावित शिकारियों के लिए और भी बड़ी और बहुत अधिक डरावनी लगती हैं। लेकिन इन जीवों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि नर कंबल ऑक्टोपस की लंबाई मात्र 1 इंच होती है, जो अखरोट से भी छोटी होती है। यह कंबल ऑक्टोपस को पूरे पशु साम्राज्य में सबसे बड़े लिंग आकार अंतर वाली प्रजाति बनाता है। रेड बुल ने एक वीडियो प्रकाशित किया है जिसमें तथाकथित दुनिया का सबसे तेज कैमरा ड्रोन सिल्वरस्टोन के ग्रैंड प्री सर्किट के आसपास रेसिंग कार का पीछा करता हुआ दिखाया गया है। डच ड्रोन देवता एक ऐसी कंपनी है जिसने मैन्युअल रूप से संचालित ड्रोन को कस्टम बनाया है, जो विशेष रूप से कारों के साथ चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी गति 186 मीटर प्रति घंटे से अधिक है। रेड बुल और डच ड्रोन देवताओं को एक ऐसा ड्रोन बनाने में 1 साल से अधिक समय लगा जो फॉर्मूला 1 कार की तुलना में 2 गुना तेज गति से चल सकता है। यह ब्रेकनेक स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच सकता है। ड्रोन की अधिकतम गति लगभग 220 मील प्रति घंटा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि पानी गीला नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कि नमी को आमतौर पर तरल पदार्थ की ठोस सतह के साथ संपर्क बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है कि पानी खुद गीला नहीं है, लेकिन यह अन्य वस्तुओं को गीला कर सकता है। ठीक है, वह मालदीव के 1000 रुपया बैंक नोट ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और इसके शानदार डिज़ाइन के लिए बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। नोट में एक शानदार व्हेल शार्क की त्वचा और एक हरे समुद्री कछुए की धारीदार पैटर्न है जो एक जीवंत नीले रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। इसे पहले से ही दुनिया की सबसे सुंदर मुद्रा कहा जाता है। अब टाई पहनना किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को 7.5% तक कम कर सकता है, जिससे आपको चक्कर और मतली हो सकती है और सिर दर्द हो सकता है। टाई आपकी आंखों में दबाव भी बढ़ा सकती है अगर यह बहुत टाइट है। साथ ही यह कीटाणुओं को ले जाने में बहुत बढ़िया है। फिर से सोचना होगा कि क्या उस ड्रेस कोड का पालन करना इतना ज़रूरी है। वाशिंगटन की एक युवा लड़की ने स्थानीय लाइब्रेरी में 45 स्वेटर पहनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। सोफिया हेडन ने हर स्वेटर को अलग अलग पहना। अगले स्वेटर पर जाने से पहले कमर तक स्वेटर पहना जाता था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियमों का पालन करने के लिए ऐसा किया गया था। उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि उनमें से कोई भी स्वेटर फटा हुआ न हो, क्योंकि क्षतिग्रस्त सामान की गिनती नहीं की जाती। नतीजतन, उसने एक बार में सबसे ज्यादा स्वेटर पहनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछला रिकॉर्ड 40 स्वेटर का था और इसे 2022 में एक फ्रांसीसी 11 वर्षीय लड़के ने बनाया था। बाद में सोफिया की मां ने स्वीकार किया कि उस प्रयास के लिए पर्याप्त स्वेटर इकट्ठा करना मुश्किल था। स्वेटर को फिर दान में दे दिया गया। अब यह फ्रांस के लुई 14वें थे जिन्होंने नमक और काली मिर्च को एक साथ लाया था, जो उस समय आधुनिक खाना पकाने का आधार बना। केवल अमीर लोग ही अपने भोजन में काली मिर्च मिला सकते थे और राजा को अपने भोजन में हल्का नमक और काली मिर्च डालना पसंद था। हमारा सूर्य ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन दुख की बात है कि हम इसे सुन नहीं सकते। यह दबाव तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है और उनकी तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है सैकड़ों मील में। इसका मतलब है कि वे मानव श्रवण की सीमा से बहुत दूर हैं। अब जबकि हम अंतरिक्ष के विषय पर हैं, आइए इस तथ्य पर चर्चा करें कि हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक दीवार है। इसे हेलियोड कहा जाता है और यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां सौर हवा इतनी गर्म नहीं होती कि दूर के तारों से आने वाले कणों की हवा को पीछे धकेल सके। इसलिए इस क्षेत्र को अक्सर सौरमंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। आपके लिए एक और अंतरिक्ष वापस धूमकेतु सड़े हुए अंडे की तरह गंध करते हैं। मुझे पता है कि उनके आसपास की अन्य गंधें जलती हुई माचिस और बादाम की भी हो सकती हैं। ऐसा हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड के निशानों के कारण होता है।
जो 2016 के कुछ धूमकेतुओं के मेकअप में पाए जाते हैं।